ये पीछे ये वो मंच था जहां से बाबा पहले प्रवचन दे रहा था और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाएं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। ये है उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ के बाद हुई मौत के असली जिम्मेदार नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की असली पावर, जिसके सत्संग के दौरान 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा सामने नहीं आया और ना ही बाबा का नाम FIR में कहीं दिखाई दिया। अब बाबा और कार्यक्रम के आयोजकों पर सवाल उठ रहे हैं और उनके आश्रम से जुड़े काले कारनामों का पिटारा खुलने लगा है। कई राज सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा जा रहा है कि हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहने वाला बाबा के दामन बेहद ही दागदार हैं। इसके कमरे में सिर्फ लड़कियों को ही एंट्री मिलती थी। वाइट कोट पैंट, गले में टाई, आंखों पर चश्मा लगाकर टशन दिखाने वाला बाबा जब भी प्रवचन करता तो खूबसूरत महिलाओं को ही ड्यूटी पर लगाता। जो महिला सत्संग में इसके साथ बैठी दिख रही है वो रिश्ते में इसकी मामी लगती है। पहली बार बाबा इटावा में था जब उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। इसके ऊपर अब तक 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक केस आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में भी दर्ज किया गया है। यही नहीं, साल 1997 में यौन शोषण के केस में बाबा जेल की हवा भी खा चुका है। लेकिन फिर भी बाबा की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। 58 साल के बाबा पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसने गांव की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया है। इनके आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इनके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की ही एंट्री है। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। किसी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की कतई अनुमति नहीं है। बाबा की पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। अपने काले कारनामों से बाबा ने अकूत संपत्ति बनाई है। भोले बाबा को महंगी लग्जरी गाड़ियों का भी काफ़ी शौक है, लेकिन बड़ी चालाकी दिखाते हुए बाबा लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर नहीं करवाया। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों, खास तौर पर भक्तों के नाम पर हैं। एड, एम्बुलेंस, चिकित्सा व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए अग्निशमन की, फर्स्ट एड की, वो भी नदारद थी। अब इसके जवाब कौन देगा? ये हजरत क्लेम करते हैं कि पहले इंटेलिजेंस में थे, सिपाही थे, थाने पे काम करते थे और फिर इन्होंने VRS लिया। इनके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं और ये जो इनकी चमत्कारिक बातें हैं, मेरा कोई निंदा स्तुति किसी बात की नहीं है, लेकिन कम से कम जिला प्रशासन को देखना चाहिए था कि जो इस तरीके की चमत्कारिक बातें करते हैं ये कानूनी तौर पे ये दंडनीय अपराध भी है मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत। और इस तरीके से पानी पिला के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, इनके ऊपर भी कई केसेस हैं। नहीं, आप भी जानते हैं, पूर्व DGP आप रहे हैं, पुलिस की फंक्शनिंग आपने देखी है, आपने नेताओं की पॉलिटिक्स देखी है। कोई किसी बाबा पर हाथ नहीं रखना चाहता, विक्रम सिंह साहब, कोई किसी बाबा पर हाथ नहीं रखना चाहता। अब अगर 100 मौतें हो गई हैं तो अंजना जी ये बता दें इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? बाबा तो वो है, तो मतलब कम से कम उसमें कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट तो होना चाहिए। इनके ऊपर 6 अपराध है जिसमें यौन शोषण भी है। काहे बाप के बाबा? कौन से बाबा है? और आपने कहा चलिए मान भी लिया बाबा हैं, बड़े पूजनीय हैं, कम से कम वहां बेसिक पुलिस व्यवस्था, आवागमन के रास्ते, और अगर कोई आपदा विपदा होती है तो आपने कोई इमरजेंसी SOP रखी। जाहिर है कि कुछ नहीं थी। 100 मौतों का होना और वो भी हाथरस ऐसी जगह में, ये अत्यधिक चिंता और क्षोभ का विषय। अंजना जी आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा का आडंबर कोई ओढ़ के आ जाए तो वो ऐसा लगता है कि जाके वाकई साक्षात नारायण का अवतार है। दुर्भाग्य यही है जिसके ऊपर 6-7 अपराध हो, यौन शोषण तक के अपराध हो, जो चमत्कारिक अपने को बता रहा है। ये तो अंजना जी मैं कम से कम मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्थानीय प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी और अब तो खैर होगी ही। इतनी ज्यादा संख्या में अगर मौतें हुई हैं, आवागमन के रास्ते आपने सैनिटाइज किए थे, SOP किए थे, क्या धारा 144 CRPC के अंतर्गत वांछित अनुमति ली गई थी? इस समागम के कराने में जो पुलिस व्यवस्था होनी थी उसका भुगतान आपने तथाकथित बाबा से कराया था। जाहिर है कि एक भी उत्तर का नहीं होगा हाँ में, और हमने एक तरीके से अपने लिए मुसीबत को दावत दी और इतनी सारी मौतें हो गई जो कि अवॉइडेबल थी। आपको बता दें कि मूल रूप से कासगंज के बहादुर नगर के रहने वाले बाबा के पिता एक किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। भोले बाबा के 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर का भाई BSP में नेतागिरी करता है और बहादुर नगर का प्रधान भी रह चुका है। बाबा ने अपना खेल साल 1999 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया।
बाबा बनने के बाद सफ़ेद सूट इनकी पहचान रही। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम कर रहे हैं। वो एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसे देता है। एजेंट जनता को भ्रमित करते हुए कहते हैं कि बाबा की उंगली पर चक्र दिखाई देता है, जिसके बाद लोग उसके भक्त बनते चले गए। जानकारी ये भी है कि सूरजपाल सिंह शादीशुदा है और इनकी बीवी का नाम प्रेमवती है, जिसे माता श्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके कोई बच्चे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।